देखिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, मत्स्यिकी या फिशरीज़ के बारे में बता रही हूँ। मत्स्यिकी या फिशरीज़ के 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने फिशरीज़ के बारे में बताया, जो प्राकृतिक जल में जो उपयोगी जीवधारी से उत्पन्न करने तथा उनको उत्पादन को प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए, इसे क्या मत्स्यिकी जीव विज्ञान जो होता है, इसे फिशरी बायोलॉजी भी कहते हैं। मतलब मत्स्यिकी शब्द का अभिप्राय है मछली के या अन्य किसी जो उपयोगी जलीय जंतु है उसके पालन पकड़ने से तथा संबंधित व्यवसाय से होता है। ठीक है, ये ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी उद्योग धंधा नियमित रूप से चला सकते हैं, उसे मत्स्यिकी के अंतर्गत आता है। मत्स्यिकी के अंतर्गत बहुत सारे व्यवसाय आते हैं, जैसे कि हाइड्रोबायोलॉजी, लिम्नोलॉजी। ठीक है, इसके साथ ही साथ मतलब ये जो मत्स्यिकी के अकॉर्डिंग रहते हैं। मत्स्यिकी के जो प्रकार जो होते हैं, मत्स्यिकी खेती के अंतर्गत फिश मत्स्यिकी यानी मछलियों की जो फिशरीज जो होते हैं या मछलियों का संवर्धन कल्चर किया जाता है, अच्छी किस्म की मछलियों का उत्पादन किया जाता है, ये मत्स्यिकी उद्योग के अंतर्गत आता है। दूसरा क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन क्या कैब्र होता है, प्राण मछली होती, कैब्र या प्राण मछलियाँ होती हैं जिनका उत्पादन क्रस्टेशियन फिश के अंतर्गत किया जाता है तथा इनका संवर्धन किया जाता है। इसके बाद टर्टिल। टर्टिल में जो कछुआ जो होता है उसका भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद मोलास्का मत्स्यिकी। मोलास्का जितने भी होते हैं जिसके द्वारा मोती वगैरह का निर्माण होता है, या फिर मोलास्का जो मछली पालन हेतु मछली पालन जो होता है उसमें भारतीय मोलास्का जो होता है बहुत मतलब कम महत्व है, किंतु ये भारतवर्ष में अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मत्स्यिकी जो होती है, मत्स्यिकी के अंतर्गत पेल्सीपोडा, ठीक है, जिसे मोती वगैरह, गैस्ट्रोपोडा, इनसे क्या मोती वगैरह का भी निर्माण किया जाता है। सेलफिश सेलफिश जो होती हैं, सेलफिश के अंतर्गत जैसे कि बाइवेलिया, खाद्य ओएस्टर वगैरह जो होते हैं जो मत्स्यिकी के अंतर्गत आते हैं और भारतीय समुद्र के किनारे ये पाए जाते हैं। और ये जो ज्वार भाटा जब आते हैं तो ये ऊपर नीचे होने पर ये समुद्र से बाहर की तरफ आ जाते हैं तथा ये ओएस्टर या बना जो होता है या मोती का निर्माण अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आता है सी मसल्स। सी मसल्स जो होते हैं जातियाँ बहुत स्वादिष्ट होता है। ये मायटिलस जो होता है खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, तो ये भी मत्स्यिकी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप जाएंगे कि स्वच्छ जल से जो मछली पकड़ने की विधि है। देखिए, मैंने इसका वीडियो डायग्राम सहित भी बनाया है कि जो जलीय मछली कैसे पकड़ी जाती हैं। तो फंदे द्वारा मछली को क्या किया जाता है कि एक फंदा बनाया जाता है और फंदे में मछली का भोजन लगा दिया जाता है तथा इसको क्या मछली को जल में डाला जाता है, तो मछली इस भोजन के लिए आती है और इस फंदे में फंस जाती है, तो इसको फंदे के द्वारा मछली को पकड़ने की विधि हो गई। दूसरा, तले से मछली पकड़ना। तल में जो होता सरफेस जो छिछले पानी जो होते हैं वहाँ पे ऐसे बांध बना दिए जाते हैं तथा इस विधि के द्वारा मछली को आसानी से पकड़ा जा सकता है। देखिए, मैंने इसका वीडियो पहले भी बना के डाल चुकी हैं जिसमें डायग्राम भी है। ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ आपको। मछली पकड़ने के लिए एकत्र करते हैं। फिर होता है डिप या लिफ्ट नेट। डिप लेफ्ट या जो होते हैं जाल के समान होते हैं, गोल ऐसे लंबा टाइप का होता है और इस जाल को पानी में डुबो दिया जाता है और मछलियाँ जिसमें चारों तरफ क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे भोजन के टुकड़े लगे हुए होते हैं और मछली जब इस भोजन के लिए आती हैं तो इसमें फंस जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हुक द्वारा मछली। हुक क्या कहलाता है, गहरे उथले जलों में हुक में भोज पदार्थ चिपका लगा दिया जाता है और मछली पकड़ने के लिए उसको पानी में डालते हैं और फिर जब ऊपर को खींचते हैं तो मछली उसमें फंस के आ जाती है। घंघरिया जाल जो होता है, घंघरिया जाल ऐसा छोटा और गोल जाल होता है जो कि गुथ करके बनाया जाता है और मोड़ का जेब जैसी रचना बना दी जाती है। तो जेब में लोहे के 2 भाग होते हैं। इन भागों को जो पानी में डुबो दिया जाता है और पानी में डूबने के बाद इसमें क्या होते हैं, मतलब छोटे छोटे अनाज के टुकड़े भी लगे हुए होते हैं और इसमें हाथ को फोगर फिगर भी कहते हैं। देखो, फोगर फिगर भी कहते हैं। मछली पकड़ते समय जाल के सिरे को ऊपर घुमा दिया जाता है और घुमा के पानी में फेंकते हैं तो मछलियां इसमें फंस के आ जाती हैं। उलीचना क्या होता है, 2 डंडे में लगे हुए होते हैं और एक क्या लगा रहता है, बांध टाइप का बना लिया जाता है और फिर उसमें स्वतंत्र रखते हैं। दोनों बंधों के बीच को ढीला छोड़ देते हैं और ढीला छोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसको पानी के अंदर लटका के रखते हैं और जब मछलियां इस जाल का प्रयोग किया जाता है मछलियों को पकड़ने में। इसके बाद ड्रैग नेट क्या कहलाता है, झील और नदियों के लिए उपयोग किया जाता है तथा इसमें क्या रहता है, रस्सा बंधा हुआ होता है तथा इस रस्से में क्या लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे भोजन के टुकड़े लगे हुए होते हैं जिसे फुट रोप भी कहते हैं तथा ये सिंघर्स लगे हुए रहते हैं तथा ये मछलियों को पकड़ने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। जाल पंखनुमा संरचना होती है इसकी, साथ ही दीवार जैसे बहुत लंबे होते हैं। इसके बाद पास नेट जो होता है मछली को पकड़ने के लिए पानी जिस दिशा में मछली है
तैरती है तो मछली को 5 नेट के द्वारा पकड़ा जा सकता है। खड़की जाल क्या कहलाते हैं? भी मछली को पकड़ने के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं। शंक्वाकार होता है और जल को नाव के पीछे बांध दिया जाता है और जब ये नाव चलती है तो ये इसके साथ बहता है और मछलियाँ इसके द्वारा पकड़ ली जाती। संगाल जाल जो होता है ये 3 फीट का मछली पकड़ने वाला थैले नुमा भाग होता है, जो कि मतलब आगे की तरफ अर्धचंद्राकार इसका मुंह होता है और जब गहराई में इसको छोड़ा जाता है तो इसमें मछलियां आसानी से पकड़ी जा सकती। गिल नेट जो होता है, गिल नेट का मतलब ये जाल दीवार के समान होता है तथा ये छेद में पकड़ी जाने वाली मछलियां इस छेदों में फंस जाती हैं नेट में, और नेट में फंसने के बाद इनको मछलियों का उपयोग किया जाता है। गिल नेट होता है, सेट नेट होता है, स्टेशनरी नेट होता है। तो ये मछली पकड़ने की विधियां हैं, किस प्रकार से मछलियाँ, स्वच्छ जल की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके बाद एक्वेरियम क्या है? एक्वेरियम आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से जब किसी जल का प्राकृतिक इकोलॉजिक बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वेरियम। एक कांच का बना हुआ बड़ा सा पात्र होता है जिसके अंतर्गत एक तालाब का परिस्थिति तंत्र बनाया जाता है। उसमें तालाब के पेड़ पौधे भी होते हैं, चट्टानें भी होती हैं, बजरी रेत सब कुछ डाल करके एक चमकीला भोजन वगैरह की सब व्यवस्था, ऑक्सीजन के लिए सब व्यवस्था बनाई जाती है एक्वेरियम में। एक्वेरियम तैयार करने के लिए क्या किया जाता है? मछली को जल में जो ऑक्सीजन घुलने हैं तो उसमें ऑक्सीजन देने के लिए उसमें एक सिस्टम लगाया जाता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन मछली को प्रदान होती रहती है। साथ ही इसमें 24 से लेकर के ये 12 इंच और 15 इंच माप का ये करके बनाया जाता है तथा इसमें 40 वोल्ट का बल्ब 4 घंटे या 20 घंटे, बल्ब 8 घंटे तक प्रकाश देना जरूरी रहता है। जब मतलब जो एक्वेरियम आप देखे होंगे घरों में उसमें एक लाइट लटकी हुई होती है, तो ये क्या होता है? प्रकाश देने के लिए ही होता है। एक्वेरियम को सजावट कर सकते हैं, इसमें नकली स्टोन वगैरह डाल सकते हैं, मछलियों का शरण उपलब्ध करा सकते हैं एक्वेरियम में, तथा मछलियों का पर्याप्त भोजन इसमें उपलब्ध रहता है तथा दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं तथा जिन मछलियों को श्वसन प्रयोग